साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इस वीडियो नोट के माध्यम से मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जी, कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी श्रीमती रजनी पाटिल जी को मैंने एक खुले पत्र के माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पे बात करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। इस देश में अगर संविधान लागू हुआ और लोकतांत्रिक विचारधारा अगर पनपी तो इसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा रोल रहा है। पर कांग्रेस सेवा दल जो कांग्रेस का एक अग्रणी संगठन है और सबसे पुराना संगठन है, अभी पिछले वर्ष ही हमने कांग्रेस सेवा दल के 100 वर्ष का जो एक स्वर्णिम इतिहास रहा है उसको मनाया। परंतु आज हम हिमाचल प्रदेश में देखते हैं कि कुछ लोग जो दावा करते हैं कि ये देश का सबसे स्ट्रांग संगठन है, तो इस बिंदु पे मैं बातचीत जरूर करना चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों से, पिछले एक दशक से संगठन में कुछ लोगों ने, दर्जन भर लोगों ने अपना कब्जा करके रखा हुआ है। और हैरानी की बात यह है कि पिछले 10-10, 15-15 सालों से जिला अध्यक्ष, ब्लॉक स्तर पे लोग अध्यक्ष बने हुए हैं और उसको बड़ा प्राउड फील करते हैं। एक तरफ हम डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं कि हमने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को आगे लेके आना है, नए लोगों को लेकर आगे आना है। दूसरी तरफ दशकों से लोग यहां पर बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते कि वो अपने पदों को छोड़ें। हमें किसी के पद से कोई वैसे भी कोई लाभ की इच्छा नहीं है, परंतु संगठन निर्माण के नाम पे, संगठन में बदलाव के नाम पे कितनी ही बार, दसों बारी संगठन बदले गए, पर उसका परिणाम क्या निकला। और यह बताया जाता है कि लगभग 10,000 लोग पिछले 10 वर्षों में संगठन में जोड़े गए। पर आज अगर व्यवस्था देखें तो संगठन को एक जगह पर, हालांकि ये नेगेटिव पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, पर यह सच्चाई है जो आपको जानकारी में होना चाहिए कि आज संगठन को चलाने के लिए जिन लोगों ने आज से 50 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले काम किया, आज अगर उस चीज को देखेंगे तो शायद उनको बहुत दुख होगा कि संगठन मुश्किल से पूरे प्रदेश का 100 से 200 लोगों का एक कार्यक्रम करना हो तो उसके लिए भी भीड़ जुटाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। संगठन बड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पे संगठन का कोई एक्शन प्लान नहीं दिखता है। भविष्य के लिए आप क्या योजना लेके आना चाहते हैं उसके ऊपर कोई काम नहीं है। तो ये संगठन के कुछ ऐसे बिंदु हैं जहां पे मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। तो सबसे पहली बात तो यह कि सेवा दल का काम क्या है। और सबसे बड़ी हैरानी तब होती है कि जब कोई नए लोग संगठन के लिए काम करना चाहते हैं तो आप 10 तरह की कंडीशंस बताते हैं कि आपको जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे इस तरह की कैंपिंग होनी चाहिए। कांग्रेस सेवा दल में एक अनुशासन, एक सिस्टम है और उसी डिसिप्लिन के लिए सेवा दल जाना जाता है। तो आपको किसी भी जिला या प्रदेश कार्यकारिणी का हिस्सा बनना है तो उसके लिए आपको राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण होना जरूरी है। पर देखा जाता है कि चाटुकारिता से कुछ लोगों को अंदर बिठाने के लिए आप सारी चीजों को दरकिनार करते हुए आरएसएस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी से आए हुए भगौड़ों को बिना किसी योग्यता के आधार पर संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर बिठा देते हैं। तो फिर ये सारी जो चीजें हैं ये एक ढोंग लगता है, ये एक स्वांग लगता है। और आज सेवा दल का एजेंडा क्या है? एजेंडा केवल इतना है कि केवल सोशल मीडिया में कुछ पोस्टें डाल दी जाएं। कोई भी पार्टी का महत्वपूर्ण कार्य है तो 5-10 लोगों को खड़ा करके, सफेद वर्दी में खड़ा करके सल्यूट दे दी जाए, बस यही एजेंडा रह गया है। हालांकि मैं फिर कहूंगा कि चरित्र निर्माण, नेतृत्व निर्माण, नई पीढ़ी को कांग्रेस के प्रति परिचित करवाना और आज एक आम व्यक्ति मुख्यमंत्री बना प्रदेश का, जो नई नीतियां लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कांग्रेस सेवा दल का एजेंडा होना चाहिए। पर पिछले 2.25 साल की सरकार में जो इतनी सारी नीतियां सरकार लेके आई है, कौन से कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर कांग्रेस सेवा दल और इसके जो अनुचरी हैं, जो लोग फॉलोअर्स हैं, कितनी योजनाओं को जमीनी स्तर पर आम लोगों के साथ रूबरू करा पाए हैं, ये सवाल पूछना बनता है, क्योंकि 2027 ज्यादा दूर नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि हालांकि हो सकता है कुछ सवाल कड़वे होंगे, पर अगर सवाल पूछे नहीं जाएंगे तो सवाल कैसे होंगे। और कहते हैं कि जैसे सवाल होंगे वैसे ही जवाब होंगे।
और केवल सोशल मीडिया में पोस्ट लाने से राजनीति नहीं चलने वाली है। अब समय बदल गया है। एक जमाना था आप एसएमएस कर देते थे और उससे काम चलता था। आज टेक्नोलॉजी बदल गई है, एआई का युग है। आपको बदलते परिवेश में अपने आप को बदलना पड़ेगा। और जो 20 वर्षों से, 15 वर्षों से, 10 वर्षों से, 5 वर्षों से संगठन में काम कर रहा है, उस व्यक्ति को भी आगे आने का अधिकार है, इसलिए उसके साथ भी न्याय होना चाहिए। कांग्रेस लोकतंत्र की समर्थक रही है, लोकतंत्र में विश्वास करती है।